बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने जा रही हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में कुल्फ़ी बनाने का बहुत ही नया और आसान तरीका। तो आज की इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा और साथ में इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए नाज़रीन, सबसे पहले हमने 1 गिलास दूध लिया है और उसके साथ आप देख रहे हैं हमारे पास कप में मौजूद कोकोनट पाउडर, बादाम पिसे हुए और चीनी हस्ब ज़रूरत, ग्रीन इलायची और साथ में हमारे पास मौजूद हैं गिलास वो हमने यूज़ किए हैं जो पेप्सी में यूज़ होते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी बनाने के सांचे अमूमन तर घरानों में मुयस्सर नहीं होते, तो इस वजह से हमने आपकी आसानी के लिए गिलास ले लिए। साथ में सबसे स्पेशल चीज़ ये हमारे पास केक रस मौजूद है। ये केक रस अमूमन बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इस केक रस को हमने 4 से 5 अदद लेकर ग्राइंड कर लिया है। ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक खाली पतीली लेनी है और खाली पतीली में हम दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अच्छी तरीके से उबाल आने पर इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन इलायची कूटी हुई, साथ में केक का पाउडर जो हमने पहले केक को ग्राइंड करके बना लिया था। अब इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी। अब मुसलसल इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना है और अच्छी तरह से खूब पका लेना है। गाढ़ा होने तक इसको खूब पकाएं। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होगा बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में आता जाएगा। बहुत ही दूध लिक्विड था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने केक रस के पाउडर की मदद से उसको ठोस हालत में ले आएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द घर में बनाई जाने वाली ये ख़ास रेसिपी एक दफ़ा आप भी ज़रूर आजमा लीजिएगा। हम मुसलसल इस रेसिपी में चम्मच का यूज़ करेंगे। आप अगर कुल्फ़ी को कलर देना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने वाइट कलर को ही पसंद किया है यहाँ पे। अब गाढ़ा होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बादाम जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। बादाम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना जायका इसका टेस्टी होगा। खूब अच्छी तरह पका लेना है यहाँ पे 2 से 3 मिनट और, ताकि हमारे ग्राइंड किए हुए बादाम भी अच्छी तरह पक जाएं, तैयार हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। इससे हमारा जायका और भी दुबाला हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है और इससे बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी तैयार होती है। कोकोनट पाउडर की वजह से कुल्फ़ी में बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनते। यहाँ पे हमने आंच बिल्कुल धीमी कर ली है। आपने इस शेप में लाना है, ये आप सामने देख रहे हैं। जब इस शेप में आ जाए तो आपने बिल्कुल चूल्हा बंद कर देना है। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह ठंडा होने तक छोड़ देना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आमेज़ा ठंडा होने के बाद हमने इन गिलास को इस आमेज़े से भर दिया है। इस तरह से आप 3 से 4 मिनट इंतज़ार करेंगे। थोड़ा सा इसको जम जाने के बाद फ्रिज में रख देंगे और फिर इसमें स्टिक इस तरह से लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टिक हमारी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में है। तो 3 से 4 मिनट इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हमारे पास ठंडी ठार दिल बहार गुलबहार कुल्फ़ी तैयार है। अगर ये वीडियो पसंद है तो आप भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। 2 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद हाज़िर होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, फिक्स 3 घंटा गुजर जाने के बाद हमने ये कुल्फ़ी तैयार कर लिया है। अब आपके सामने कुल्फ़ी आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने इसको आहिस्ता से माशाल्लाह इस खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त कुल्फ़ी हमारी तैयार है।
बिल्कुल खोया बादाम की तरह ये कुल्फ़ी। अब आपको इसमें प्लेट में रखकर आप देख रहे हैं इसमें किसी भी किस्म के बर्फ़ के क्रिस्टल मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल खोए की तरह ये कुल्फ़ी आप चम्मच से खा सकते हैं। आइसक्रीम की तरह ये तैयार है। अगर हमारी ये ख़ास रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और इस ज़ारा इन दी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।